टैक्स देश की तरक्की की नींव। यह एक ऐसा साधन है जिससे सरकार को देश के विकास के लिए आवश्यक धन प्राप्त होता है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे टैक्स की। यह एक ऐसा विषय है जो हमारे जीवन के हर पहलू को प्रभावित करता है। टैक्स वो पैसा होता है जो हम सरकार को देते हैं। यह पैसा विभिन्न स्रोतों से आता है, जैसे कि हमारी आय, खरीदारी और सेवाओं पर। यह देश चलाने के लिए बहुत जरूरी होता है। सरकार इस पैसे का उपयोग विभिन्न योजनाओं और सेवाओं के लिए करती है। सड़कें, स्कूल, अस्पताल, सब कुछ टैक्स के पैसों से ही बनता है। यह हमारे जीवन को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। टैक्स हमारी जिम्मेदारी है, देश के प्रति हमारा योगदान। यह एक ऐसा माध्यम है जिससे हम अपने देश की प्रगति में भागीदार बनते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत में कितने तरह के टैक्स लगते हैं? हमारे देश में विभिन्न प्रकार के टैक्स होते हैं जो अलग अलग उद्देश्यों के लिए लगाए जाते हैं। कैसे ये हमारी जिंदगी को प्रभावित करते हैं? टैक्स का प्रभाव हमारे दैनिक जीवन में हर जगह देखा जा सकता है। ये जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। टैक्स के बारे में जानकारी हमें एक जिम्मेदार नागरिक बनाती है। टैक्स सिस्टम कैसे काम करता है, यह समझकर हम यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि सरकार हमारे पैसों का सही इस्तेमाल करे। यह पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देता है। हमारे देश में दो तरह के टैक्स होते हैं, प्रत्यक्ष कर डायरेक्ट टैक्स और अप्रत्यक्ष कर इनडायरेक्ट टैक्स। प्रत्यक्ष कर का मतलब होता है कि आप सीधे सरकार को टैक्स देते हैं, जैसे कि इनकम टैक्स। प्रत्यक्ष कर का मतलब होता है कि आप सीधे सरकार को टैक्स देते हैं, जैसे कि इनकम टैक्स। यह कर सीधे आपकी आय पर आधारित होता है। वहीं अप्रत्यक्ष कर में आप दुकानदार या कंपनी को टैक्स देते हैं, जो बाद में सरकार तक पहुंचता है। यह कर वस्तुओं और सेवाओं की कीमत में शामिल होता है। अब सवाल उठता है कि क्या टैक्स सिस्टम सही तरीके से काम कर रहा है? क्या सरकार हमारे पैसों का सही उपयोग कर रही है? क्या टैक्स का पैसा सही जगहों पर लग रहा है? ये सुनिश्चित करना हमारा अधिकार और कर्तव्य तो है। क्या हर नागरिक को टैक्स के बारे में पूरी जानकारी है? टैक्स के प्रति जागरूकता बढ़ाना बहुत जरूरी है, ताकि हर व्यक्ति अपने अधिकारों और कर्तव्यों को समझ सके। सीधे और छिपे टैक्स का खेल। टैक्स का नाम सुनते ही कई लोगों के माथे पर शिकन आ जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि टैक्स दो प्रकार के होते हैं? आइए पहले समझते हैं कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर में क्या अंतर है। प्रत्यक्ष कर वह होता है जो सीधे आपकी आय पर लगाया जाता है। प्रत्यक्ष कर सीधे आपकी कमाई पर लगता है। यह कर सरकार को सीधे दिया जाता है और इसमें कोई बिचौलिया नहीं होता। अगर आप नौकरी करते हैं या बिजनेस करते हैं तो आपको अपनी कमाई पर टैक्स देना होता है। यह टैक्स आपकी सालाना आय के आधार पर तय होता है। इसे इनकम टैक्स कहते हैं। इनकम टैक्स का उपयोग सरकार द्वारा विभिन्न विकास कार्यों और सेवाओं के लिए किया जाता है। दूसरी तरफ अप्रत्यक्ष कर हम रोजमर्रा की चीजों पर देते हैं। यह कर वस्तुओं और सेवाओं की कीमत में शामिल होता है। जब हम सब्जी खरीदते हैं या कोई अन्य सामान खरीदते हैं, कपड़े खरीदते हैं या पेट्रोल भरवाते हैं, तो उसमें टैक्स जुड़ा होता है। यह टैक्स दुकानदार या सेवा प्रदाता के माध्यम से सरकार तक पहुंचता है। इसे हम जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स कहते हैं। जीएसटी ने भारत में अप्रत्यक्ष कर प्रणाली को सरल और एकीकृत किया है। जीएसटी के तहत एक ही कर दर लागू होती है, जिससे कर चोरी की संभावना कम हो जाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि अप्रत्यक्ष कर तो हम सब देते हैं, फिर ये गरीब पर बोझ कैसे हुआ? इसका कारण यह है कि अप्रत्यक्ष कर सभी पर समान रूप से लागू होता है, चाहे उनकी आय कुछ भी हो। गरीब पर भारी टैक्स का बोझ। यह एक ऐसी समस्या है जो हमारे समाज के सबसे कमजोर वर्गों को प्रभावित करती है। देखा जाए तो अमीर और गरीब दोनों ही अप्रत्यक्ष कर देते हैं, लेकिन इस कर का प्रभाव दोनों पर समान नहीं होता। गरीब आदमी अपनी कमाई का ज्यादातर हिस्सा रोजमर्रा की चीजों पर खर्च करता है। उसकी हर एक कमाई का हिस्सा उसकी जरूरतों को पूरा करने में चला जाता है। मान लीजिए, एक गरीब आदमी अपनी कमाई का 80% हिस्सा खाने पीने, कपड़े और घर चलाने की दूसरी चीजों पर खर्च करता है। यह खर्च उसकी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए होता है। वहीं एक अमीर आदमी अपनी कमाई का सिर्फ 30% हिस्सा इन चीजों पर खर्च करता है। उसकी बाकी कमाई बचत और निवेश में जाती है। ऐसे में गरीब आदमी अपनी कमाई का ज्यादा हिस्सा टैक्स के तौर पर दे देता है, जबकि अमीर आदमी कम। गरीब आदमी के लिए यह टैक्स का बोझ बहुत भारी पड़ता है। यह एक तरह से अन्याय है।
समाज में इस असमानता को दूर करने के लिए हमें नीतियों में बदलाव की आवश्यकता है ताकि गरीबों पर टैक्स का बोझ कम हो सके और वे भी सम्मानपूर्वक जीवन जी सकें। टैक्स के पैसों का क्या होता है? सरकार टैक्स के पैसों का इस्तेमाल देश के विकास के लिए करती है। सड़कें बनवाना, स्कूल और अस्पताल खुलवाना, गरीबों के लिए योजनाएं चलाना, ये सब टैक्स के पैसों से ही होता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि टैक्स का पैसा सही जगहों पर नहीं लग पाता। भ्रष्टाचार, लाल फीताशाही और कुप्रबंधन की वजह से टैक्स का पैसा बर्बाद हो जाता है। टैक्स प्रणाली में सुधार की जरूरत। भारत की टैक्स प्रणाली में कई खामियां हैं। टैक्स के नियम जटिल हैं, जिन्हें समझना आम आदमी के लिए मुश्किल होता है। टैक्स चोरी एक बड़ी समस्या है। सरकार को टैक्स प्रणाली को सरल बनाने की जरूरत है। टैक्स के नियमों को आसान बनाना होगा ताकि हर नागरिक आसानी से टैक्स भर सके। टैक्स चोरी रोकने के लिए कड़े कदम उठाने होंगे। सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि टैक्स का पैसा सही जगहों पर लगे। जागरूक बने, अपने हक जाने। दोस्तों, टैक्स के प्रति जागरूक होना हमारा कर्तव्य है। हमें अपने हक और कर्तव्यों के बारे में पता होना चाहिए। हमें यह जानना चाहिए कि कौन सा टैक्स क्यों लगता है और उसका पैसा कहां जाता है। हमें टैक्स चोरी के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। हमें सरकार से यह मांग करनी चाहिए कि टैक्स का पैसा सही जगहों पर लगे। पारदर्शिता से ही आएगा विश्वास। सरकार को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। टैक्स के पैसों का इस्तेमाल पूरी पारदर्शिता के साथ होना चाहिए। लोगों को यह बताना चाहिए कि उनका पैसा कहां और कैसे खर्च हो रहा है। जब तक टैक्स प्रणाली में पारदर्शिता नहीं आएगी, तब तक लोगों का भरोसा नहीं जीता जा सकता। याद रखें, टैक्स देना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है, लेकिन सरकार का भी फर्ज बनता है कि वह हमारे पैसों का सही इस्तेमाल करे।